हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको जो पीडीएफ भेज रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं उनके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक करके। तो हर एक लेक्चर में 2-3 पार्ट होंगे और कुछ मैं एडिशनल और भी एडअप कर दूंगा। तो हम डेली जब मैं एक लेक्चर लाऊंगा एमसीक्यू सीरीज का, तो उसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहले जो हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जो पीडीएफ में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो अगर अभी भी आपने वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करा है और किसी बच्चे को ये पहली बार यहाँ पे आए हो, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। और अगर आप चाहो तो ढूंढ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। थंबनेल है प्री बोर्ड में फेल और बोर्ड में 90+। उस सफर को तय करने के लिए हम अपनी सीरीज को चला रहे हैं, उसकी प्लानिंग की है। उस वीडियो को स्टार्ट करो और उसमें जो प्लानिंग कही गई है उसे करो। उसके बाद बाकियों को फॉलो करते रहो, स्टार फॉलो करते रहो। 1 महीने के अंदर आपके ना आए तो बता देना, नंबर स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम एमसीक्यूज उसी पीडीएफ से कुछ एमसीक्यूज लेके आया मैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देखना कि एग्जाम में इसमें से बहुत सारे तरीके के टेक्निक्स के क्वेश्चन आएंगे। और आज हमने पहले 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो धीरे धीरे हम उसको लेवल अप करते जाएंगे और डेली नए नए क्वेश्चन ऐड अप होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, केबी ये व्हाट इज केबी? अच्छा, केबीसी, हाँ वही समझ लो, केबीसी का क्वेश्चन। पर ये केबीसी का नहीं है, ये एसजीसी का क्वेश्चन है एंड स्टडी क्लब 24x7 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट कर दिया आपका पहला क्वेश्चन स्टडी क्लब 24x7 की तरफ से। आंसर दो और 100 रुपए का इनाम पाओ। आप बोलोगे 100 रुपए कैसे मिलेंगे सर? बात की बात है, पहले क्वेश्चन को देख लो। पैसा के लिए बड़े दिमाग चलता है कॉमर्स वालों का। देखो क्या लिखा है, ए फर्म हैविंग द एसेट्स ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपए का एसेट्स है, एंड द लायबिलिटीज ऑफ 84,000, और 84,000 की लायबिलिटीज है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा दिक्कत जो बच्चों को हो रहा है ना वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन में ही होता है। और रीजन ये होता है कि या तो आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है या फिर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ते और यू टिक मार देते हो। तो हलवा है भाई, हर एक नंबर का क्वेश्चन हलवा नहीं होता है। तो तसल्ली से पढ़ के देखो कि पूछा क्या गया है, क्योंकि गलत एक वर्ड गलत पढ़ने से आपका 1 नंबर खत्म, गलती हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। ऐसी वो चीज बातें हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले भी है इसमें, देखना भी आएगा आगे। तो यहां पर ये है कि हमारे पास भाई साहब 2 लाख के एसेट्स हैं और 84 की लायबिलिटीज है। लिखा अर्न द एनुअल प्रॉफिट, और 18,000 रुपए का प्रॉफिट है और रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल पूछा है। आपको याद होगा गुडविल के हमने 4 मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो इसमें से एक ये मेथड है। तो इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक तो नहीं है, बस आपको मेथड याद होना चाहिए। तो ये मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको इसका याद होगा। इसमें पहले निकालते थे नॉर्मल प्रॉफिट, वैसे हम यहाँ शॉर्ट में भी कर सकते हैं पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के बता रहा हूँ। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो 2 लाख का एसेट्स है, 84 की लायबिलिटीज। अगर मैं 2 लाख में से 84,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा कैपिटल आ जाएगा, उसका 12% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो मेरा प्रॉफिट 13,920 आया और मेरा कैपिटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 18,000 है, जिससे घटा दूंगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं ये चीज डायरेक्ट भी कर सकता था पर मैं आपको समझाने के लिए सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 4080। मतलब मैं डायरेक्ट क्या करता, कैपिटल एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाता, कैपिटल निकलता, उसका 12% निकालता, उसको इसमें से घटा देता, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता। अब गुडविल का फॉर्मूला आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 1/NRR। तो ये इंटू 1/NRR मतलब 100/12। तो बस 100 डिवाइड बाई 12 और आपका आंसर आपके पास। तो इसका आंसर होना चाहिए 34,000। किसी को इसमें डाउट है? मुझे लगता है कि इसमें डाउट होगा, तो बस 34,000 यदि सी इज अप राइट आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर छोड़ के मत आना, करके आना, क्योंकि मैंने करा दिया। तो किसी भी मेथड से गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है, आपको मेथड के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं भाई, क्या पूछा गया है और क्या बात कही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक। तो आपके दिमाग में गारंटी आ चुकी है, हाँ सर गारंटी में, अच्छा ये था, कम पड़ेगा तो जिस बंदे ने दिया उसमें से घटाना होता था, जोड़ना होता था, ऐसा कुछ था, है ना? देखते हैं। तो वही पूछा भी गया आपसे। लेकिन XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:3:2। XYZ पार्टनर है, 3:3:2 का रेशियो है। ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट Z इज टू मिनिमम प्रॉफिट ऑफ इट। काम की बात यही है, जेड को गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट कितना, 8,000 एवरी ईयर, और एनी डेफिशिएंसी अमाउंट शुड बी बोर्न बाय पर्सनली एक्स। और वाई जेड के हिस्से में कोई भी कमी पड़ती है तो देने वाला कौन है, एक्स।
तो दिस इज द टॉपिक, गारंटी गिवन बाय पार्टनर। तो बोलोगे सर हाँ याद आ गया, जो भी कम पड़ेगा एक्स में से दे देना होगा, बस यही है। बट 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 क्वेश्चन को पढ़ लो, पूछा क्या गया है, क्योंकि पूछा जो गया वही नहीं पता पढ़ोगे तो जवाब क्या दोगे, तो यही गलती करते बच्चे। तो आगे बढ़ते हुए लिखा लिखा प्रॉफिट है 31,200 का लिखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स। पूछा गया कि एक्स कितना पैसा देगा, बिल्कुल सिंपल, बस जेड का शेयर निकाल लो। 31,200 प्रॉफिट है और जेड का शेयर होगा 2/8। तो जरा कितना होगा 31,200 में 2/8, 31,200 × 2 डिवाइड बाय 8। देखो 7,800 आया जेड का शेयर, और जेड को जो गारंटी थी वो 8,000 की थी। तो कम कितना पड़ा, बोलोगे सर 200 रुपए कम पड़ रहा है। बिल्कुल सही, 200 रुपए कम पड़ा, और जो कम पड़ता कौन देगा, जिसने गारंटी दी, देने वाला कौन है, डी। तो कितना 200 ही पूछा है, कितना देगा एक्स, तो कितने गारंटी है 8,000 की, और कितना दिया उसने, कितना, तो कम कितना 200, बस खत्म, 200 रुपए आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया। कोई परेशानी, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या बोला गया भाई साहब इसमें। ये भी इंटरेस्टिंग कैपिटल से, देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं जरा। लिखा पी एंड क्यू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो टू देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल इतनी इतनी रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना आपको। फर्म अकर्ड ए लॉस ऑफ 3,000 फॉर द ईयर। देखो एक बात ध्यान रखना, जब फर्म आप पूछा कि आप बताओ इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा, एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उस केस में हम कुछ भी अप्रोप्रिएशन नहीं देते, सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन। हाँ ये तब दे सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोला हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर बोला स्पेशली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब तो आपको देना पड़ेगा, पर नॉर्मली अगर लॉस है तो आपको इनमें से कुछ भी चीज अलाउ करने की जरूरत नहीं है। तो बस क्वेश्चन का आंसर लास्ट लाइन से ही है, लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, तो नॉट अलाउ, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आंसर निकालते। तो आप कैलकुलेट करने लग गया बैठ के, करना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, जब लॉस है नहीं देना, सब खत्म। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्लियर है बात। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी शायद थ्योरी दिख रही है। हाँ देखो क्या लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है तड़कता धड़कता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग नहीं हो। पहला लिखा है डिविडेंड रिसीव बाय इन्वेस्टिंग कंपनी, तो अगर एक इन्वेस्टिंग कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है तो उसके लिए ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो ये तो भाई ऑपरेटिंग इनकम है। प्रीमियम रिसीव बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी का काम ही होता है प्रीमियम मिलना, तो ये उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग गुड्स जो होता है वो बेच रहे, तो ट्रेडिंग जिस चीज का बिजनेस को वही बेच के अगर पैसा मिल रहा है ऑपरेटिंग है। लास्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूज्ड प्लांट मैन्युफैक्चर्ड कंपनी, तो कोई प्लांट था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसका यूज्ड प्लांट जो खराब हो गया था उसको बेच रही कंपनी, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग, ये क्या है, इन्वेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जो यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट बेस के इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग होता है, तो डी इसका आंसर हो गया। क्लियर, सीधा सा क्वेश्चन था, थ्योरी के ऊपर था, थ्योरी आपको पता थी तो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। क्लियर है बात। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, एक दिन में 10 रखेंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, और 10 क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ, एग्जाम में आ तो लिख सको। तो ये अगले में 10 ऐसे पार्ट करके देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम 30, 40, 50 जो भी कर लेंगे। अगले भी आते हैं 5 की तरफ। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको वीडियो, फायदा मिल रहा है तो और मेहनत करेंगे, नहीं मिल रहा फायदा तो छोड़ देंगे, है ना। मतलब फीडबैक आना चाहिए आपकी तरफ से, फीडबैक आएगा तो हमें भी काम करने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, हमें पढ़ाने में मजा आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टीचर चाहता है क्या है, थोड़ा सा प्यार, बच्चों से प्यार मिल गया टीचर खुश, तो बस प्यार बरसाते रहे वीडियोस पे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले, और कमेंट तो जरूर करें, बताएं आपकी सिटी से है, कहाँ से, हमें पता तो चले भाई कहाँ के बच्चे में पढ़ रहे हैं। अपनी दिक्कतें भी बताएं, दिक्कतें बताओगे तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम सोचेंगे। एक हैंडराइटिंग की दिक्कत आ रही है बच्चों की, तो वो आप सुधरेगी धीरे धीरे, उसके अलावा और कोई दिक्कत हो तो आप बताना, तो उसको हम पहले काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। 4 टॉपिक देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां लिखा है टोटल कैपिटल स्पेसिफाइड इन अ क्लॉज इज 5 लाख। टोटल कैपिटल दिया 50 लाख, मतलब दैट इज ऑथराइज्ड, डिवाइडेड इनटू 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100, मतलब इक्विटी शेयर हमें पास 35,000 100 वाला, एंड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 वाले, ठीक है। द कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। द पब्लिक सब्सक्राइब, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 9,000 इक्विटी शेयर्स एंड 4,500 प्रेफरेंस शेयर। आपसे पूछा गया है सब्सक्राइब कैपिटल। तो एक बात यार, जब हमने अपने बैलेंस शीट का टॉपिक पढ़ा था यादों का शेयर से, तो मैं बताता हूं ऑथराइज इशू और सब्सक्राइब। ऑथराइज होता है कंपनी की लिमिट, जितना कंपनी शेयर इशू कर सकती है। इशू जितना पब्लिक को हमने इशू करा है, हमने मतलब कंपनी ने,
और सब्सक्राइब होता है जितना कंपनी पे एप्लीकेशन आई है उस पर जो पैसा मिल गया है, एरियर वेरियर घटाते हैं, फीचर ऐड वेड कर देते हैं, तो हम निकाल देते हैं प्रॉपर बैलेंस। आपको याद होगा तो इसमें दो तरह की कैटेगरी आती है, फुल्ली पेड अप जो पूरे पैसे दे चुके हैं, नॉट फुल्ली पेड अप जहां पे पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो यहाँ तो एरियर वेरियर वाला कोई सीन नहीं, तो सीधा सीधा है, सबसे पूछा है तो देखो 9,000 आपके पास इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो 9 लाख का तो इक्विटी शेयर, बहुत ही सिंपल सा था ये, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। 9 लाख का ही हो गया, 4500 प्रेफरेंस शेयर है, 100 वाला ये भी है, तो 4.5 लाख का ये हो गया, तो कुल मिला के 13,50,000। सारे पैसे मांगे, कुछ एरियर वेरियर नॉट फुली पेड आपको सीना ही नहीं, तो कितना हो गया आपका सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब हो गया 13,50,000, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 13,50,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बस वीडियोस को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, ये बहुत जरूरी है कि आपके दोस्तों तक भी ये सारी बातें पहुंचे। और हाँ, अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़े आपने लोगों ने अभी तक, तो हमारा एक प्लेलिस्ट है 12th अकाउंट्स का, जिसमें 110 तो होने वाले हैं, 9 या 10 लेक्चर हो चुके हैं, पूरा का पूरा 12th है। वहां से रिवाइज करना चालू करो, इंपॉर्टेंट सीरीज जल्दी है, वहां से देखो, जल्दी ही लाइव सेशन लाएंगे, वहां से अपने डाउट पूछो, बस कुल मिला के आपको नंबर लाने हैं और फिर बताना है कि हाँ सर हमें इतना नंबर आया है। बस आपके नंबर अच्छे आ जाए, यही हमारा गिफ्ट है, इससे हम बहुत खुश हैं। आगे देखते हैं, विच कंटेंट टू डेबिटेड साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट पिक अप द ओल्ड वन, मतलब जो अलग है। देखो आप देखो, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही कैपिटल के डेबिट में आते हैं, लेकिन सैलरी क्रेडिट साइड में, तो ये ऑड है, तो सी उसका आंसर हो जाएगा। ऑड वन मतलब जो डिफरेंट होता है, बात की जाती है डेबिट की और एक चीज ऑड मतलब अलग दे दी क्रेडिट वाली, तो ये इसका आंसर बन गया। तो या कभी क्वेश्चन पूछा था कि दो चार चीजों की बताओ, इसमें से ऑड नंबर ऑड कौन सा है, तो विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बाकी सबका एक जैसा रिलेशन होगा, ये जरूरी इसी में किसी भी चीज में पूछा जा सकता है, और एक का अलग रिलेशन होगा, तो जिनका एक ही नेचर की चीजें है वो एक इवन में आ गई, और जो इससे हटके हो गया वो ऑड हो गया। जैसे एग्जांपल फॉर, एक क्लासरूम में 10 बच्चे, जिसमें से 9 बच्चे 10th क्लास का और एक ही बच्चा 11th का है, तो ऑड वन इज 11th क्लास वाला बच्चा, क्योंकि वो अकेला डिफरेंट है, बाकी सब एक ही कैटेगरी के बच्चे। ठीक है, समझ के बात को, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे घबराना नहीं है, इसका मतलब यही होता है ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट मतलब एक डिफरेंट जो सबसे अलग है। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन में 6 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बच्चों ये समझने में गलती होती है, लैंग्वेज का फेर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बस 3 क्वेश्चन और, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सटेंड इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट विच नो लायबिलिटीज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर दैट्स। देखो साफ साफ सा क्वेश्चन, सिंगल सा क्वेश्चन है। वर्कमैन कम बोला कि एट पीएसआर के टाइम, चेंजिंग पीएसआर चैप्टर था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया है पर कोई क्लेम नहीं हुआ, तो क्या करते हो भाई, बोलो सर जो रिजर्व होता है उसको कैपिटल अकाउंट में बांट देते हो ओल्ड रेशियो में, बस यही आंसर ढूंढ लो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जब अगर कोई क्लेम नहीं होता तो पूरा का पूरा रिजर्व हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट हो, क्लियर पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें क्या पूछा है, लिखा है, अब देखो हाँ ये वही कहानी, ध्यान रखा, क्वेश्चन अगर गलत पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाता है कहानी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी है एमसीक्यू में। देखो क्या लिखा है, XYZ कॉल फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मांगी, 50,000 शेयर, तो यानी 50,000 इंटू 3 यानी कितना मांगा होगा, 1.5 लाख रुपए। अभी बोला है एक शेयरहोल्डर होल्डिंग 2750 शेयर फेल्स टू पे द कॉल, एक शेयरहोल्डर इसके बाद 2750 शेयर उसने पैसे नहीं दिए, तो आप देखो आपसे पूछा गया हाउ मच अमाउंट विल बी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखो बच्चे क्या सोचेंगे ना, ये देखेंगे नहीं, ये एरिया तो घटा के अमाउंट पर लिख देंगे। भाई साहब आपसे पूछा कितना कॉल मांगा, कितना है, तो मांगा तो 1.5 लाख ही है, तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं था, ये फालतू में दी हुई थी लाइन, बस कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इस लाइन को पढ़ो, इस काम की लाइन को ना पढ़ो और गलत आंसर लगा के आ जाओ। आपसे पूछा ये नहीं कि कितना पैसा मिला है, ये पूछ रहा है कि आपने कितना कॉल मांगा है, तो मांगता तो आपने सारा ही है, जो एरियर है वो घटा देंगे उसमें से रिसीव के टाइम पे, तो ड्यू तो पूरा ही होगा, तो ये पूरा 150 हो जाएगा, इसमें से ये डिडक्ट करेंगे और रिसीव वाली एंट्री में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात, कोई डाउट? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या पूछा गया, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल इतना इतना इतना, ऑन सीज रिटायरमेंट एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी दिस दिस दिस। अरे कितना फालतू क्वेश्चन है, साफ पूछा गया, साफ बोला गया, जब सी रिटायर हुआ तो वो अपना शेयर
उसका शेयर दोनों कैसे एक्वायर कर लिया 5:3 में, तो जिसमें एक्वायर करते वही तो गेनिंग होगा, तो आंसर होगा गेनिंग रेशियो, तो बस यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ये आंसर, नो कैलकुलेशन, सीधे क्वेश्चन पढ़ा अब क्वेश्चन में ये आंसर खत्म। बच्चे अब निकालने लग गए भाई ये फिर न्यू रेशियो निकाला, फिर भाई इतना क्यों मेहनत कर रहे हो जब साफ साफ बोला ही गया है। अब ये पता क्या था ये ओल्ड रेशियो इक्वल, फिर सी रिटायर हुआ अपना शेयर देके जा रहा दोनों को 5:3 में, फिर न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, फिर गेनिंग रेशियो निकाल रहे, फिर वहीं पहुंच जा रहे हैं। क्यों इतनी मेहनत, जब साफ बता रखा है तो वही गेनिंग, जिस रेशियो में दोनों ने लिया वही उनका गेनिंग रेशियो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो 5:3 हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के लिए 10 बहुत है, फिर बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो आखिरी क्वेश्चन मैंने केस स्टडीज का रखा है, रीजन असेसिंग रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जरा ध्यान से पढ़ना। इसको क्या बोला गया, पहले लिखा है ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 10 मेंबर इज डीम्ड टू बी पार्टनरशिप फर्म। एक बात बताओ, क्या कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी पार्टनरशिप फर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पार्टनरशिप फर्म होने के लिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट का, ये तो एनजीओ है, तो ये नहीं है। पहला पॉइंट तो गलत है भाई, कि पहला पॉइंट तो गलत दिख रहा मुझे। दूसरा क्या, फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड देयर मस्ट बी शेयरिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर सच ए बिजनेस। सही बोला, मतलब ये गलत है, और क्योंकि ये इसका रीजन सही है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आंसर देखो क्या है, पहला दूसरा देखो चौथा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल है और इसका रीजन जो है वो बिल्कुल ट्रू है कि यही क्यों नहीं होगा ये। तो याद रखना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी होते हैं, आप पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है क्वेश्चन। तो आज के लिए 10 बहुत है, बाकी ऐसा नहीं कि अभी और भी देखो बहुत सारे पेज बच्चे हैं, दिखेंगे नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। 10 से क्वेश्चन पे आराम, 10 तक 11 दिखाऊं क्या, देखो ये बस नजर मार लो, आगे अगली क्लास के लिए। तो हम आज के लिए 10 रखते हैं, बाकी हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट में ये एमसीक्यू सीबीएसई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2022-23 का ये पहला लेक्चर है, इसके बाद हम धीरे और बढ़ाते रहेंगे डेली। तो 10 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे घर में, क्योंकि ज्यादा बड़ी लेक्चर नहीं होना, 10 क्वेश्चन करो, बनाओ, खत्म। और हाँ, आप लोग कमेंट करके अपने एमसीक्यूज पूछ सकते हो। अगर बिल्कुल ही सिंपल एमसीक्यूज होगा तब तो उसको मैं वहीं पे आपको आंसर बता दूंगा कमेंट में ही, और अगर कोई बड़ी एमसीक्यू है तो उस एमसीक्यू को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, आप जरूर बताऊंगा कि इस बच्चे ने यहाँ से एमसीक्यू से, आपका नाम भी मेंशन किया जाएगा। तो जब अपना क्वेश्चन पूछो उसके नीचे आप अपना नाम और अपना स्टेट जरूर लिख दें कि हाँ यहाँ से है सर, और ये है मेरा एमसीक्यू है। और जो सिलेक्टेड अच्छे एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि आप लोग डेली अलग अलग जगह से अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारे अलग अलग कंटेंट मिलेंगे, और जब मिलके साथ में काम करेंगे तभी विकास होता है। अकेले कोई झंडा नहीं गाड़ता, यूनिटी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का भी साथ मिलेगा तो हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला पाएंगे। तो ये मैंने सोचा है कि एक नया इनिशिएटिव लेने को, कि आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको अलग क्वेश्चन दिखता है बिल्कुल डिफरेंट, आपके डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप तो नहीं, आप मुझे कमेंट पे डाल दो अपने नाम के साथ, अपना स्टेट भी लिख सकते हो। जो सिलेक्टेड जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो तो मैं वही आपको बता दूंगा, लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मुझे और बच्चों को भी बताना है, तो उनको मैं अपनी नई अगला जो लेक्चर्स होगा उसको उनको एडप्ट कर लूंगा, और जरूर आपका नाम मेंशन को आपको क्रेडिट दिया जाएगा कि आपकी वजह से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से पढ़ाई करो, और ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल अच्छे गए होंगे, अगर जिनके रह गए तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस सेकंड ग्रुप अच्छा कर लेना, सही जाएगा, नंबर मिल जाते हैं बच्चों को। और एग्जाम की बात, जो 1 महीने बाद आपका एग्जाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, और बाकी हम आपके एग्जाम तक आपके साथ हैं। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।